हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सपोनेंट इज जीरो। आज हम सीखेंगे कि एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के ऊपर अगर पावर हमारी जीरो आ जाए या एक्सपोनेंट जीरो आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है। पहला हमारा टॉपिक ये है और दूसरा है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। अगर हमारी जो है एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए तो उसके हिसाब से जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी। दूसरा टॉपिक ये है। थर्ड टॉपिक ये है कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है अगर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू है बेस की और पावर जो एन है वो इवन या ऑड कंडीशन में हो तो रिजल्ट क्या आएगा। इन सब को हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सपोनेंट इज जीरो। तो आइए इसको प्रूव करते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट की जब एक्सपोनेंट जीरो हो जाए तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जब भी एक नंबर मिला हुआ है उसके ऊपर पावर जीरो है तो ये हमें प्रूफ करना है। ए नॉट इज इक्वल टू वन, ये हमारा प्रूफ करना है। हम जानते हैं वी नो दैट अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ले लूँ तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ और सेम है यहाँ पर भी ए इंटू ए लिख सकता हूँ। तो इस तरह होगा कि ये कट हो जाएगा सारा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन टाइम टेबल जाएगा तो ये इक्वल टू वन हो गया। तो यहाँ सिंपली हमने क्या प्रूफ किया, अगर किसी भी नंबर या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के ऊपर जीरो पावर आ जाए तो वो इक्वल टू वन होता है। इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर यहाँ पर हमें मिला हुआ है। ए स्क्वायर में से स्क्वायर कट कर देंगे, यहाँ पर बेस सेम है, क्वेश्चन ला यहाँ पर यूज होगा। स्क्वायर में से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर ए नॉट बचेगा। ए नॉट हम जानते हैं वो किस चीज के इक्वल है, वन के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि अगर कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर हमारी पावर या एक्सपोनेंट जीरो आ गई तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, सिमिलरली मेरे पास 5 नंबर है उसके ऊपर मैं जीरो पावर ले रहा हूँ तो ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। कामा अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन वाला नंबर है 2/3, इसके ऊपर जीरो पावर है तो तब भी रिजल्ट हमारा वन आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ हमने प्रूफ किया कि यहाँ पर अगर किसी नंबर पर जीरो पावर आ गई तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वन रिजल्ट आएगा। सिंपली हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सपोनेंट इज जीरो फाइंड करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। अब सेकंड टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। हमें अब वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फाइंड करनी है जब उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर मिला हुआ है उसके ऊपर माइनस एम उसकी पावर है जो कि नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास ये रूल है, इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस एम जो है हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो 1/am हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया सिंपली। अब इसको क्या है, इसको मजीद इसको एलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर वी नो दैट हम जानते हैं जैसे कि 1/a² इज इक्वल टू a0/a²। यहाँ पर मैंने पहले प्रूफ कर दिया है कि a0 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह पर a0 और यहाँ पर a² एज इट इज मैंने सेम लिख दिया। तो अभी ये डिवीजन में है यानी क्वेश्चन ला यहाँ पर यूज होगा और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 - 2 तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 2 वापस हमारा सेम है, हमने उसी फॉर्म में उसको ला दिया। तो ये नेगेटिव पावर की जो 2 थी और इसमें क्या इक्वल है किसके, 1/a² के, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a - 2 इज इक्वल टू 1/a²। तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर नेगेटिव पावर आ जाए या नेगेटिव नंबर की पावर आ जाए तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। सिंपल एक एग्जांपल है हमारे पास नंबर यहाँ पर अगर मेरे पास 3 है उसके ऊपर पावर है -2। अब इसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो किस तरह होगा, ये होगा 1/3², या इसको मैं रिजॉल्व करूँ तो ये हमारा 1/9 हो जाएगा फाइनली। सिंपल हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब इसी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो है हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 4 की पावर -2 है या -3 है। तो अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड। इस तरह हमें ये गिवन है, नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 की क्यूब हो जाएगी और इसको रिजॉल्व करूँ तो ये हमारा 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 16, 16 × 3 48 होगा। अब तीसरा हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास जो पावर है नेगेटिव में मिली है और उसके
जो नंबर है पावर का वो इवन है या ऑड नंबर है, तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो इंटीजर होगा नेगेटिव होगा, पावर का इंटीजर, एक्सपोनेंट ऑलरेडी नेगेटिव होगी, हमें देखना है कि एक्सपोनेंशियल इवन है या ऑड है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रिजल्ट को पुट करना है। अब चलते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास है -3 के ऊपर पावर 2, यहाँ पर मेरी पावर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, तो ये नंबर नेगेटिव है। अगर नंबर के ऊपर आपकी पावर पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस होगा, -3 इंटू -3, तो ये हमारा क्या आएगा 9 आंसर आ जाएगा। सिंपल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। सिंपल सेम है। यहाँ पर ये क्या था, हमारे पास पावर इवन थी तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर यहाँ पर पावर मेरी ऑड है और नेगेटिव नंबर मिला हुआ है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, -3 -3 तो ये हमारा माइनस का 27 होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड है। अगर पावर ऑड होगी तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा। अगर पावर आपकी ऑड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा हमेशा। अब सेम है, यहाँ पर मुझे एक और नंबर मिला हुआ है, -4 के ऊपर पावर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है ये हमारी पावर जो है इवन है, ये भी पावर हमारी क्या थी, इवन थी, इवन नंबर था, ये हमारा ऑड नंबर था, इस वजह से हमें क्या मिला, नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ पर इवन नंबर था तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पर अगेन इवन नंबर है तो ये -4 इंटू -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो हमारी क्या है, इवन है। तो इवन पावर आएगी तो क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सेम है, -4 के ऊपर अगर मेरी 3 पावर है, यानी 3 पावर क्या हो गई, हमारी ऑड पावर हो गई। ऑड का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसको सॉल्व करते हैं, -4 इंटू -4, यहाँ पर क्या आएगा, -48। तो ये हमारा रिजल्ट सिमिलर क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू जो साइन थी उसके हिसाब से और जो इवन और ऑड थे उसके हिसाब से हमने क्या किया, रिजल्ट को इवैल्यूएट किया सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में। तो अब चलते हैं कि इसको मजीद जो है एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मेरे पास -5 है, उसके ऊपर पावर जो है मेरी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, -5 इंटू -5, ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पर जो पावर थी वो थी इवन नंबर। यहाँ पर पावर क्या थी, इवन नंबर था, तो यहाँ पर रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। अब इसको सिंपली समझने के लिए आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर आपकी जो पावर है, अगर पावर आपकी है इवन नंबर, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी पावर जो है इवन नंबर है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर इफ लिख देते हैं, अगर आपकी जो पावर है वो है ऑड नंबर है एक, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सिंपली। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, सिंपली मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमने 3 चीजें सीखी। अगर हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और दूसरा, इसको मैंने प्रूव भी कर दिया। और दूसरा क्या सीखा हमने, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के ऊपर अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो उसको हम डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह हमने इन एग्जांपल्स में किया था। और तीसरा हमने सीखा, डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर इवन या ऑड पावर आए और नेगेटिव नंबर हो वो भी, तो उसके रिजल्ट किस तरह आएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारा। हमारी मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।